उसे लगता है कि मेरा आना सफल हो गया, मेरा जीवन का जो लक्ष्य है वो परमात्मा ने कहीं मुझसे पूरा करवाया, इसीलिए वो अंदर अंदर खुश रहता है। उसके द्वारा जो जमाने भर के दुखी संसार में जो लोग हैं, उसके आनंद से जब वो आह्लादित होते हैं, उनको आनंद प्राप्त होता है, तो उनका असर उन पर भी पड़ता है। जैसे समझने के लिए उदाहरण ऐसा है कि किसी बोतल में पानी ठंडा भरा हो और ठंडे पानी का पिचकारी बोतल में से अचानक किसी बैठे हुए आदमी पर मार दी जाए, या थोड़ी देर तक पानी की धार उस पर पड़ती रहे और वो पानी बर्फ का हो, तो जिस प्रकार बर्फ के पानी की धार पड़ने से उस व्यक्ति का पूरा शरीर कांपने लगता है, ठंडा हो जाता है, इसी प्रकार महात्मा संतों की जो वाणी की पिचकारी निकलती है, उससे पूरी तरह शांति प्रकट हो जाती है, आनंद प्रकट हो जाता है। आप कैसा शब्द बोल रहे हैं, आप कैसे विचार दे रहे हैं, आप कैसी वाणी कह रहे हैं। लाल मिर्ची घोल ली जाए पानी में, लाल मिर्ची का पाउडर घोल लिया जाए पानी में और उस पानी की पिचकारी तुम्हारे नंगे शरीर पर मारी जाए, या उबलता हुआ पानी भर लिया जाए बोतल में और वो गर्म पानी आपके अंग पर मारा जाए, तो आप समझ जाएंगे लाल मिर्ची से पूरा शरीर जलने लगेगा, गर्म पानी से पूरा शरीर जलने लगेगा। जैसा पानी छिड़का जा रहा है वैसा असर शरीर पे होता है। वाणी जैसी गाई जा रही है, वाणी जैसी आपको बखेरी जा रही है, उसका असर आत्मा, मन, बुद्धि संपूर्ण अंगों पे होता है, अंदर और बाहर। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा किसी भी स्थिति में, चाहे सामान्य वक्ता गा रहा हो, तो भी ये कथा शांति देने वाली होती है, सबको सुकून महसूस कराती है, सुख महसूस कराती है। अक्षण्यम प्रवर्तते भागवतम वार्ता, जितनी देर भागवत की वार्ता चलती है उतनी देर हमारा मन कहीं न कहीं से कट होकर के एकाग्र होने लगता है, और यही मन आप कथा समाप्त होने के बाद इस मन के कारनामे देख लेना, ऐसी ऐसी हिलोरें इस मन में उठती रहती हैं। उस मन के भटकाव के लिए ही ये बहुत बड़ा रामबाण इलाज है भागवत सत्संग। क्यों? सत्यम मनस्सदन वेदम, मन को एकाग्र करने के लिए सत्य का ही भाषण चाहिए, सत्य का ही आचरण चाहिए। अगर मन को सत्य प्राप्त हो जाए तो आदमी एकाग्र हो जाता है, और जब तक मन को सत्य प्राप्त नहीं होता है तब तक मन एकाग्र नहीं होता है। चाहे आप भजन में बैठे, चाहे आप जाप में बैठे, चाहे पूजा में, चाहे कथा में, पर मन एकाग्र नहीं होगा। मन में जब जब सत्य भाषण आचरण होने लगता है तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, बुद्धि शांत और एकाग्र होने लगती है, चित्त शांत एकाग्र होने लगता है। और ये तीनों अंग जब एकाग्र और शांत होने लगते हैं तो आत्मा चेतन होने लगती है, आत्मा में पावर बढ़ने लगता है, आत्मा में ऊर्जा बढ़ने लगती है। फिर आत्मा ही महात्मा हो सकती है, आत्मा ही देवराज इंद्र हो सकती है, आत्मा ही कुबेर हो सकती है, आत्मा ही जगदम्बा, आत्मा ही काली भैरवी वैष्णवी, आत्मा का ही प्रभाव बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता चला जाता है? जैसे सिद्धार्थ नाम का लड़का मन को सत्य कर लिया, बुद्धि को सत्य कर लिया, चित्त को सत्य कर लिया, तो सिद्धार्थ नाम का लड़का ही महात्मा बुद्ध बन गया, भगवान बुद्ध बन गया। मूल शंकर नाम का बालक 9 वर्ष का गुजरात में जन्म लिया, मन सत्य हो गया, बुद्धि सत्य हो गई, वही बालक दयानंद बन गया। बंगाल में पैदा हुआ बालक गुरु की छाया में चला गया, मन सत्य हो गया, बुद्धि सत्य हो गई, विवेकानंद बन गया। वही आत्मा न जाने कैसे महात्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। यह तुम्हें सबको ही समझना है, तुम जो हो वो नहीं रहोगे।